Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, you all are fine and safe at your home. Dear students, this is your science class, and you know that we are on unit number 1, the brain and nerves. So, let's start from short recap. Nerves. Nerves work like telephone wires. They link every part of the body to a central control system. Central control system is actually our brain. And there are two kinds of nerves, sensory nerves and motor nerves. Sensory nerves carry signals from the sense organs to the brain or the spinal cord. This in turn tells the sense organs what they have seen, heard, smelled, tasted, or felt. While motor nerves send signals from the brain or spinal cord to the muscles and glands, these signals make muscles move. Reflex action. When you step on a pin, your foot automatically pulls away. Such actions where you do not stop to think are known as reflex action. These are controlled by the spinal cord. Dear students, हमने इसके साथ कॉन्सेप्ट चेक भी डिस्कस किया था. होपफुली आप सब ने कॉन्सेप्ट चेक अपने बुक्स पे फिल कर लिया होगा. सो टुडे आवर टॉपिक इज़ सेंस ऑर्गन्स. First sense organ is the eye. The eyes are set in sockets in the skull. They are protected by the bones in the skull and eyelids of the skin. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली आप सब अपने हाथों में पेंसिल्स रखें और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है. सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स इन द स्कल एंड आईलिड्स ऑफ द स्किन. eyelid is one of the important part of the eye, so underline this word eyelid. The colored part of the eye is the iris. Underline this word iris. Iris is also the part of the eye. The pupil is a hole in the center of the iris. Pupil is the third part of the eye, so underline this word pupil, which allow light to enter the eye. The cornea is the transparent front part of the eye that covers iris, pupil and its inner part. Cornea is also one of the part of the eye, so underline this word cornea. The lens focuses the picture on a screen called the retina. Underline the word lens and retina. The optic nerve carries the message to the brain. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आई के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस करने हैं. मैं एनलिस्ट कर देती हूँ उन पार्ट्स को. आईलिड, आइरिस, प्यूपल, प्यूपिल, कॉर्निया, लेंस एंड रेटिना एंड आल्सो ऑप्टिक नर्व. हम इन पार्ट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. एक्चुअली जो आई है वो हमारी स्कल में फिक्स्ड है, जिसको हमारी बोन्स में स्कल में जो बोन्स है प्रोटेक्ट कर रही हैं. और आईलिड्स जो हमारी आई का अपर पार्ट है आईलिड, वो हमारी आई को प्रोटेक्ट कर रहा है. स्कल एंड आईलिड्स हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं. जो हमारी आई का कलर पार्ट है वो है आइरिस. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. पिक्चर में जो कलर्ड पार्ट है आई का हमारे, वो आइरिस है. हर एक का ये आई कलर डिफरेंट होता है, जिसको आइरिस कहा जाता है. द प्यूपिल इज़ अ होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस. अब आइरिस के सेंटर में एक होल है जिसे प्यूपिल कहा जाता है, जिसका फंक्शन है कि ये लाइट हमारे आई के अंदर एंटर हो सके. द कॉर्निया इज़ अ ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर आइरिस, प्यूपिल एंड इनर पार्ट्स. कॉर्निया, इसका फंक्शन ये है कि एक्चुअली ये एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है, कलरलेस वाइट पार्ट है हमारे आई का, जो आइरिस, प्यूपिल और इनर पार्ट्स को कवर करता है. द लेंस फोकस द पिक्चर ऑन अ स्क्रीन. अब लेंस किसी स्क्रीन पे जो हम पिक्चर देख रहे हैं उस पर फोकस करेगा विद द हेल्प ऑफ रेटिना. द ऑप्टिक नर्व कैरीज द मैसेज टू द ब्रेन. और ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन को मैसेज सेंड करेगा और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि हम स्क्रीन पे कौन सी पिक्चर देख रहे हैं. सेकेंड सेंस ऑर्गन इज़ द नोज. स्मेल्स आर केमिकल इन द एयर. एक्चुअली एयर में स्मेल फैली हुई है, स्प्रेड है. दीज डिजॉल्व ऑन द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रल्स. और ये हमारी नोस्ट्रल के थ्रू ये हमारी नोज में पास हो रही हैं. द नर्व्स कैरी अ मैसेज टू द ब्रेन. नर्व्स ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं एंड यू कैन डिटेक्ट द स्मेल, और हम स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं. यू ऑल्सो यूज़ योर नोज टू ब्रीथ. वी कैन विद द हेल्प ऑफ नोज वी ब्रीथ.
So third sense organ is the ear. The outer ear direct sound to a thin membrane, the eardrum. Sound vibrations pass on to the inner ear where the nerves carry the message to the brain. First यहाँ पे हम parts of the ear discuss करते हैं. आप picture में भी देख सकते हैं 3 main parts हैं ear की. Outer ear, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. अब ये ईयर फंक्शन कैसे करता है कि आउटर ईयर डायरेक्ट साउंड को पास करता है एक थिन मेम्ब्रेन में जो कि एक्चुअली ईयर ड्रम है. वहाँ से साउंड वाइब्रेशन इनर ईयर में पास होती हैं और नर्व्स जो कि हमारे ईयर में प्रेजेंट है वो नर्व्स हमारे ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं और हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सी आवाज़ सुन रहे हैं. सो कम टू द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, दैट इज़ द टंग. The taste bud on your tongue are sensitive to chemicals in food. हमारी टंग भी एक टेस्ट बर्ड है जो कि आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है हम किस चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं. डिफरेंट टेस्ट है डिटेक्ट कर सकता है टंग. स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर, खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा. एंड आल्सो यूमामी. यूमामी द सेवरी टेस्ट ऑफ फूड डिस्क्राइब एज मीटी. ये सॉल्टी और स्पाइसी सा एक टेस्ट है. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज द स्किन. द स्किन enables you to feel heat, cold, pain, pressure and touch. हम फील कर सकते हैं अपनी स्किन पे कि हम कोई हीट हमें फील हो रही है, कोल्डनेस फील हो रही है, पेन फील हो रहा है, प्रेशर या कोई भी चीज़ हमें जो टच कर रही है हम उसको फील कर सकते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा receptor cells हैं. The skin has thousands of receptor cells. These receptors send information to brain about things we touch. और ये receptor हमारे brain को message send करते हैं और हम detect करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें touch कर रही है. For each type of sensation we have different receptor cells. Also, there are two layers of skin: epidermis and dermis. The epidermis is top layer of the skin and dermis is the layer below epidermis. Epidermis जो कि first layer है, top layer है और उसके ऊपर hairs present होते हैं. Epidermis और dermis के नीचे एक fat layer है. Actually, this is the structure of the skin. Now, we discussed one of the most famous scientist, Leonardo da Vinci. He was born in a small village in Italy. He was one of the greatest painter of all time. ये village में एक इटली के village है वहाँ पे ये पैदा हुए. He was one of the greatest painter of all the time. ये एक greatest painter, एक brilliant scientist है. He drew more than 200 detailed and accurate drawings of parts of the body and human internal organs. He also produced detailed drawings of a helicopter and a tank. He is best known, however, for his painting of the Mona Lisa, which hangs in the Louvre Museum in Paris. Come to the next topic, that is concept check. Answer these question. How are you able to hear sound? आप कोई भी आवाज़ कैसे सुन सकते हो? The answer of this question is the outer ear direct sound to a thin membrane, the eardrum. The sound vibration pass on to the inner ear where the nerves carry the message to brain. Second question is, how does the tongue detect different taste? The taste buds on your tongue are sensitive to chemicals in food. They send signal to the brain. The tongue detects different taste: sweet, sour, salty and bitter. What happened to the cell on the surface of the skin? The skin has thousands of receptor cells. These receptors send information to the brain about things we touch. For each type of sensation, we have different receptor cells. Skin enables you to feel heat, cold, pain, pressure and touch. Dear students, इस concept check को आप अपनी book पे write कर सकते हैं. आप शीट्स पे भी इस concept check को write कर सकते हैं और आप इसको learn भी करेंगे. Your today class work is how does the eye see things? Question number 4. How does the eye see things? Light enters the eye through the pupil in the center of the iris. The lens focuses the image on the retina. The optic nerve carries a message to the brain which interprets with what we are seeing.
दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। जी आपने लर्न भी करना है और अपने शीट्स पे इस क्वेश्चन नंबर 4 को राइट भी करना होगा। कॉन्सेप्ट चेक, आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक क्लियर पिक्चर दे दी गई है कॉन्सेप्ट चेक की। यहाँ अगर आप प्रीवियस स्लाइड में से कॉन्सेप्ट चेक के आंसर ठीक तरीके से राइट नहीं कर पाए तो आप इस स्लाइड से देखकर भी कॉन्सेप्ट चेक के आंसर राइट कर सकते हैं, बुक पर भी और शीट्स पर भी। एंड योर टुडे's diary is रीडिंग पेज नंबर 6 एंड 7। आपने रीडिंग करनी है पेज नंबर 6 एंड 7 की। जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स आइस के मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं, आपने उन पार्ट्स को रीड आउट करना है, लर्न भी करना है। और जो कि नोज़, ईयर, टंग और स्किन में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं, आपने उनको लर्न करना है, रीड भी करना है। लर्न कॉन्सेप्ट चेक पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे जो कॉन्सेप्ट चेक है इसको आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। अपनी बुक्स पे ही राइट कर लें और अगर आप चाहें तो अपनी शीट्स पे इसको राइट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी टीचर को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।